जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है जो कि आप सभी के साथ शेयर करना है। जितने भी हमारे केवीएस के अभ्यर्थी हैं या फिर प्राथमिक शिक्षा भर्ती के जितने भी उम्मीदवार हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चूँकि ये जो सूचना है कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को प्रभावित करता है, तो आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी प्रोवाइड कर दूं, ये एक नई याचिका दायर की गई है और वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियरिटी में दे रहा हूँ। ये जो याचिका है वो आपका बिहार का जो केस चल रहा था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि बिहार वाला जो केस था उसमें 9 अक्टूबर को पहले ही 3 जजेस के बेंच ने पहले ही फैसला सुना दिया था। ये जो मामला है देश भर के अलग अलग राज्यों से उठ रहा है। फिलहाल के लिए जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है और नए सिरे से दायर किया गया है। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, डिटेल के साथ में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले आपको इस केस को समझना होगा। तो ये जो केस है थोड़ा सा पुराना था, पहले इसको डिस्पोज कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि इसको आपको नए सिरे से इसको दायर करना होगा और ये कल की डेट में ही नए सिरे से इसको दायर किया गया है। ये मामला जो है इस बार आर पार का होने वाला है। क्योंकि पूरा का पूरा मामला जब आप समझेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे ये आर पार का मामला क्यों है। मामला जो था आपका राजस्थान से उठा था, फिर राजस्थान से फिर छत्तीसगढ़ तक पहुंचा, फिर छत्तीसगढ़ से बिहार और बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल और इसी तरीके से देश भर के तमाम राज्यों में ये जो मामला है उठता चला जा रहा है। देश भर के जो तमाम बीएड के जो छात्र हैं बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं है और किसी भी तरीके से बीएड को पीआरटी में शामिल कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं। और चाहे अध्यादेश के माध्यम से या फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। इसी वजह से देश भर के तमाम राज्यों में जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं अलग अलग राज्यों से अपनी अलग अलग याचिका दायर की जा रही है। ये जो मामला है थोड़ा सा बड़ा है और जो कि सीधे तौर से पीआरटी से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी टीचर से जुड़ा हुआ है। चाहे केवीएस हो या किसी भी देश भर के किसी भी राज्य से जो भी हमारे प्राथमिक शिक्षा भर्ती के उम्मीदवार हैं, उन सभी के लिए ये जो मामला है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं आपको केस की पूरी डिटेल्स पहले दे देता हूँ। केस की डिटेल आपको देता हूँ, उसके बाद भी आगे बात करते हैं। चलिए आपको मैं केस की जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ। और जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि दूसरे बच्चों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, आपको सिंपली किसी क्रोम ब्राउजर पर जाना है, वहाँ पे लिखना सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस। सबसे पहली जो साइट मिलेगी आपको सिंपली उसको ओपन कर लेना है। मैं इस तरीके से इसलिए बताता हूँ कि आप खुद भी इसको चेक कर पाएँ। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली कैप्चा फिल करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं कि सर किसको चेक कैसे करना है, तो आप खुद भी जाकर के इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिंपली कैप्चा डाल देना है। डायरी नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, डायरी नंबर आपका है 39,986। ठीक है, आप फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 39,986 इसका डायरी नंबर है। उसके बाद सिंपली सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली सबमिट कर देना है। और ये जो मामला है अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इस केस की पूरी डिटेल आपको पहले सुन लेनी है, उसके बाद ही आपको वीडियो को स्किप करना है। सबसे पहले आपको तो ये बता दीजिए ये केस है बिल्कुल फ्रेश है, नए सिरे से इसको दायर किया गया है। आप यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे 26 सितंबर 2023 को। इसके पहले केस को डिस्पोज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको फिर से दायर करना है और फिलहाल के लिए इसको 2 जजेस की बेंच की सुनवाई हो रही है। कल की डेट में इस केस को रजिस्टर किया गया, देख पा रहे हैं 16 अक्टूबर 2023 यहाँ पर लिखा गया, यानी कल की डेट में ही इस केस को रजिस्टर किया गया है। और रजिस्टर करने का मतलब होता है जब उस केस में कोई वैलिड पॉइंट होता है तब इसको रजिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए 19 अक्टूबर यहाँ पर डेट देख पा रहे हैं, 19 अक्टूबर 2023 को 2 जजेस की बेंच में इसकी सुनवाई होने वाली है। आप इसकी बेंच देख सकते हैं, थोड़ी सी काफ़ी हाई बेंच है और इसमें महेश्वरी जी हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे हैं केवी विश्वनाथन। इन 2 जजेस के बेंच के माध्यम से इस केस की सुनवाई होने वाली है। अब इस केस का आधार क्या है उसको भी आप समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मामला है सीधे तौर से आर पार का होने वाला है। और साथ में ही ये मामला इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि इसमें सीधे तौर से आईए यानी इंटर लोकेटरी अपील भी डाल दी गई, यानी आईए भी फाइल कर दी गई है। ठीक है, पहले मैं आपको इस केस को स्पष्ट कर दे रहा हूँ। इस केस का आधार यही बनाया गया है कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है वो किस डेट से लागू होगा। अब बीएड को पीआरटी में शामिल कराने के लिए जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनका सीधे तौर से ये मांग है कि जो 11 अगस्त का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसको 11 अगस्त 2023 के बाद से लागू किया जाए, जिससे कि उसके पहले भी जितने कैंडिडेट्स बीएड में एडमिशन ले चुके हैं उन सभी को एक तरीके से एलिजिबल कर दिया जाए पीआरटी में। अब मेन मुद्दा इसमें ये चल रहा है कि बीएड को पीआरटी में अगर शामिल किया जाता है तो वो किस डेट से शामिल किया जाए। ठीक है, तो बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं अगर भविष्य में आने वाले 11 अगस्त 2023 के बाद में जितने भी कैंडिडेट्स बीएड में एडमिशन लेते हैं तो वो पीआरटी में सीधे तौर से बाहर रहेंगे। बिहार का अगर हम बात करें तो बिहार में भी लगभग ऐसा ही कुछ मामला चल रहा था
और वहाँ पर भी यही बातें उठी थी, जिसके बाद से आपने देखा कि जो जस्टिस बोपन्ना सर हैं उन्होंने सीधे तौर से इस केस को रेफर कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में सुनवाई होने वाली है 20 अक्टूबर 2023 को। ये केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये फैसला दिया जाना है 19 अक्टूबर 2023 को कि 11 अगस्त 2023 को ये जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 11 अगस्त 2023 का, वो किस डेट से लागू होने वाला है। जो कि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर 11 अगस्त 2023 के बाद से इस केस को लागू किया जाता है, यानी इस फैसले को लागू किया जाता है, तो सिंपल सी बात है कि चाहे देश भर के तमाम राज्यों, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, केवीएस हो, या फिर अन्य जो भी जितने भी प्राइमरी टीचर्स हैं, उन सभी को बीएड को उन सभी में बीएड को एलिजिबल कर दिया जाएगा सीधे तौर से। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये जो मामला है सीधे तौर से पश्चिम बंगाल से उठ रहा है। पश्चिम बंगाल से जो अर्नब घोष जी हैं, उन्होंने ये केस अपील किया था और जिसके माध्यम से उन्होंने ये अपील करी है कि प्लीज़ माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करा है, ये आईए फाइल करा है कि प्लीज़ इस केस को स्पष्ट कीजिए कि ये जो 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है वो किस डेट से लागू होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने डायरी नंबर अर्नब घोष यूनियन ऑफ इंडिया दिखा दिया। अब बात करते हैं जो आईए फाइल किया गया, आईए में क्या कुछ दर्शाया गया है और आईए किसने फाइल किया। पिटिशनर के एडवोकेट यहाँ पर देख पा रहे हो कि नेहा राठी जी हैं। और अब बात करते हैं आईए किसने फाइल करा है। और आईए यानी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से एक सही तरीके से एक वैलिड पॉइंट को लेकर के ही आईए फाइल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फाइल्ड बाय नेहा राठी हैं, जो कि है पिटिशनर के वकील हैं। केस अभी भी स्टेटस पेंडिंग है, जो कि अभी 16 अक्टूबर भी कल की डेट में इसको रजिस्टर किया गया है और 19 अक्टूबर को ही इस केस की सुनवाई होने वाली है। मामला बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें ये स्पष्ट होने वाला है कि 11 अगस्त 2023 के बाद से फैसला लागू होगा या इसके पहले जितने भी बीएड अभ्यर्थी रह चुके हैं उन सभी के लिए भी लागू होने वाला है। क्योंकि अगर इसके पहले लागू होने वाला हुआ तो जितने भी बीएड के अभ्यर्थी जो प्राइमरी टीचर के रूप में कार्यरत हैं, तो उनके भी जॉब पर खतरा हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये केस है तो पूरी तरह से फ्रेश किया गया है, वापस से रीअप्लाई किया गया। इसके पहले केस और चल रहा था जिसमें सीधे तौर से वहाँ से ये कहा गया कि आपको फिर से वापस से इसको दायर करना होगा। आशा करता हूँ कि पूरा मामला आपको समझ में आया होगा। जो भी इस केस से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचा जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो कर दीजिए।